दूर हो गया है, यहाँ रख दीजिए। नहीं वो कवर करेगा वो तो नहीं कर रहा है भाई। करूँगा आप लोगों का, मैं क्षेत्राधिकारी नगर प्रधान अमित कुमार पांडे। आप लोगों के बीच में हमारी एडीजी महोदया द्वारा एक ऑपरेशन जागृति चलाया गया है। ऑपरेशन जागृति, जैसा कि आप नाम से भी समझ रहे होंगे, जागृत करने हेतु मीन्स आपको अवेयर करने हेतु ये अभियान चलाया गया है। इस अभियान का जो मूल उद्देश्य है, इसमें 4 बातें हैं। पहला ये है कि जो हमारे बच्चे हैं और उनके साथ कोई भी गलत हरकत या कोई भी उनके साथ बुरा बर्ताव ना हो सके, इसके लिए हमें प्रयास करना है। दूसरा, जो बच्चे जो हैं वो बिना माँ बाप की परमिशन के वजह से किसी से गाँव में आ जाकर चले जाते हैं। ये स्कूल से जो केसेस के हैं और ऐसे के उसके साथ चले गए। और तीसरी चीज़ ये हमारी कि मान लीजिए हमारे मम्मी पापा का या चाचा ताऊ का किसी का पड़ोसी से विवाद है और पड़ोसी से विवाद होने के नाते वो आपको हथियार बना करके यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो महिलाओं से संबंधित लॉज बने हुए हैं, कानून हैं, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इस वजह से नॉर्मली जो लोग होते हैं वो अपनी एप्लीकेशन में ये दे देते हैं कि हमारी बच्ची के साथ या हमारी वाइफ के साथ या हमारी माँ के साथ पड़ोसी ने जो है वो छेड़खानी की एट्सेट्रा। तो मतलब वास्तव में तो विवाद क्या था, हो सकता है कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद रहा, हो सकता है प्लॉट का विवाद हो, और उसमें हमने मुकदमा क्या लिखवा दिया, छेड़खानी का एक्स्ट्रा। चौथी चीज़ है हमारे साइबर बुलिंग। आजकल आप भी जानते हो कि इंटरनेट का हर आदमी इंटरनेट से जुड़ा हो, तो इंटरनेट से जुड़ा होने के कारण हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अवेयर नहीं होते हैं, और अवेयर ना होने के कारण हमको कभी कोई ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है, फिर हमारी कुछ फोटोज़ अलग तरीके से उसको वायरल करता है, जिससे हमें गिल्टी फील होती है या हमें सर्व फील होती है समाज में जाने से। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो हम लोग को इस ऑपरेशन जागृति के तहत हमारा उद्देश्य है कि हम आपको अवेयर कर सकें और इस लायक बना सकें कि आप जो पुलिस के रूल्स हैं उनको आप समझ सकें। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्टेबल तो हैं? खड़ा होंगे। तो पहली चीज़ है हमारी जो पॉक्सो एक्ट, आपने नाम शायद सुना हो, ठीक है। पॉक्सो एक्ट हमारा बच्चों के लिए बना है और इसमें बच्चों से मतलब होता है 18 साल से कम उम्र का कोई भी बालक या बालिका। पॉक्सो एक्ट में सिर्फ बालक शब्द का प्रयोग किया गया है। बालक वहाँ पर जेंडर न्यूट्रल रखा गया है। जेंडर न्यूट्रल का मतलब ये है कि उस बालक से तात्पर्य हमारा लड़की से भी हो सकता है, लड़के से भी हो सकता है। यानी हम मान के चलते हैं कि अगर कोई बुरी घटना होती है, कोई भी हमारा बच्चा जो 18 साल से कम का है, उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है और उसको कोई परेशान करता है और उसके साथ कोई छेड़खानी करता है या असली हरकतें करता है, तो पॉक्सो एक्ट में कवर होगी। तो मेरा स्कूल प्रशासन से भी यह अनुरोध रहेगा कि आप लोगों को भी गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको पता हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसलिए भी पता होना चाहिए कि देखिए आपका आत्मसम्मान आपका है, आप उस आत्मसम्मान के साथ आपके कोई भी उसको नकार नहीं सकता है। आपका आत्मसम्मान, आपकी इज्जत और आपके जो विचार हैं वो आप अभिव्यक्त कर सकें, बता सकें, इसी के लिए पुलिस आपके साथ खड़ी है और हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपके साथ आपको लगता है कि आपका कोई पड़ोसी है, रिश्तेदार है, या आप यहाँ स्कूल से निकल करके जाती हैं और आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, तो आप बिल्कुल खुल करके हमें बता सकते हैं। 112, 1090, 1098 कई नंबर, टोल फ्री नंबर है ये, जिन पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं और आपकी समस्याओं को सुना जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। 1090 की एक खास बात ये भी है कि आपकी उसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती। वैसे तो 112 कॉमन नंबर है, कार्रवाई उसमें भी हो जाएगी, बट अगर आप ये चाहते हो कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, आप 1090 डायल कर सकते हो। 1090 जो है वो वुमेन हेल्पलाइन है और डेडिकेटेड हेल्पलाइन है। तो आपके आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता ना हो, कोई आपके साथ बदतमीजी ना कर सके,
इसलिए हम लोग पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप बेझिझक बता सकते हैं। दूसरी चीज़ है हमारी इलोपमेंट केसेस। होता क्या है कि कुछ लोग बहका करके, फुसला करके, तरह तरह का प्रलोभन दे करके बच्चियों को या बच्चों को जो भी हो उनको वो अपने साथ ले जाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग लेके चले भी जाते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ पहली बात ये बता दूँ, सपोज दैट अगर 18 साल से कम का लड़का है और 18 साल से कम की लड़की है, अगर वो उसको लेके लड़का भी है, ये मान के चलिए कि उसमें क्रिमिनल एक्ट लड़के पर लगेगा, पॉक्सो एक्ट में। फिर चूँकि दोनों ही एक आप 18 साल के कम है, फिर भी उस लड़के पे वो लगेगा, क्योंकि जब लड़की अगर लड़की तो ये माना जा रहा है कि भाई उसको समझ नहीं थी तो आप उसे क्यों लेंगे। तो दूसरी चीज़ ये भी होती है, आप मान के चलिए कि अभी आप दोनों ही कम उम्र के हो, आपको अगर दोनों ही साथ में आप कहीं गए, आप पूर्णतः असुरक्षित हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आप अकेले हो, कोई आपके साथ आपका मर्डर भी कर सकता है, कोई आपके साथ कोई गलत कार्य भी हो सकता है, कोई कहीं बेच सकता है, कई चीज़ें हम लोग इमोशनल होकर के बह जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ये ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक होता है कि हम कम से कम अपने माँ बाप को बताएं। हमें अगर कोई भी इस तरह का प्रयास करता है, हमें अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन 99% केसेस में मैं वही कहूँगा कि माँ बाप से बड़ा हमारा कोई शुभचिंतक नहीं होता है। आप कोई भी बात हो अपने मम्मी पापा को बताएं। हो सकता है अगर माँ बाप नहीं तो आपका जो भी नाते रिश्तेदार होंगे और कुछ न कुछ ऐसे लोग तो होंगे ही अच्छे जो कि आपकी बात को समझेंगे। लेकिन कभी भी बिना परमिशन, बिना गार्जियन की नॉलेज में आए घर से जाने की क्या आवश्यकता। आप जब भी बिना गार्जियन की जानकारी के बिना घर से निकलते हो तो आप पूर्णतः असुरक्षित हो। आपको आपके साथ क्या घटना हो सकती है ये आप नहीं कह सकते हो। इसलिए इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए, हमें ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए। तीसरी चीज़ है, मान लीजिए भूमि विवाद या प्लॉट का विवाद था या पूरा देखने के लेकर विवाद, या हो सकता है कोई भी ऐसा विवाद हो जो सिर्फ हमारे पेरेंट्स से जुड़ा हुआ था, पड़ोसी था, पेरेंट्स थे, इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन उसमें आपका यूज़ किया जा रहा है। हो सकता है कि हमारी एक सेक्शन अलग लग जाता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समय को नहीं है, ठीक है, मुकदमा लिख दिया, मुकदमा बन जाएगा, सारी चीज़ें। बट आप सोचिए कि आपको जो टाइम आपका पढ़ाई के लिए था वो आप या मान लीजिए 5-6 घंटे ही लगे, लेकिन आपको भी कोर्ट कचहरी के चक्कर को लगाना पड़ेगा। आपका नाम यूज हुआ तो आपको कोर्ट तक तो जाना ही पड़ेगा, और हम बेफिजूल में जा रहे हैं। घटना क्या थी मोड़ करके हमारे ऊपर ला दिया गया, फिर भी हम जा रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा पढ़ाई का समय था उसको हम पढ़ने में न लगा करके हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। तो हमें ये आवश्यक है कि हम अपने पेरेंट्स को ये बात समझाएं कि आप लोगों का मैटर था, आप लोग अपनी तरीके से निपटाइए, इसमें हमारा यूज़ मत करिए, ठीक है। चौथी चीज़ है साइबर बुलिंग। आजकल बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पे पता चला, एक का चेहरा और एक की मतलब कट पेस्टिंग करके किसी के साथ कुछ भी हरकतें कर देते हैं, या व्हाट्सएप कॉलिंग, इंस्टाग्राम कॉलिंग। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कॉल करने वाला व्यक्ति कभी सही नहीं हो सकता है। वो ये जानता है, वो इसीलिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि पुलिस को इसमें प्रॉब्लम होगी, आइडेंटिफिकेशन उसका करने में मुश्किल होगा। कम से कम 1 वीक के लिए तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, और 1 वीक का प्रॉब्लम, उस 1 वीक में आपके साथ क्या हो जाएगा ये हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। जो भी सही आदमी होगा वो नॉर्मल कॉल पे बात करेगा। भाई क्यों जरूरत है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर से बात करने की? ये तो वो लोग करते हैं जो अपने आप को छुपा करके गलत कार्यों में लिप्त होते हैं, वो कार्य करते हैं। तो बिल्कुल भी आप हमेशा ध्यान रखिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, IMO, ये सब विदेशी कंपनियां हैं, और इन सब का जो ट्रेस करना होता है वो हम लोगों को शीघ्र प्राप्त नहीं हो पाता है, और उसमें जब टाइम लगता है माँ बाप अलग परेशान होते हैं, हमारा बच्चा कहाँ है और हमारे बच्चे के साथ ये घटना हो गई, आप है ना, तो उसमें दिक्कत होती है। क्योंकि हमें कम से कम उसे ट्रेस आउट करने में कोई भी विदेशी कंपनी हमें अपना डेटा विदिन 3 और 3-4 दिन तो मिनिमम वो ले ही लेते हैं। और हमें ज़रूरत ही क्या है भाई, अगर किसी को बात नहीं करनी तो नॉर्मल कॉल पे बात करें, कम से कम वो नंबर तो डिस्क्लोज होगा जिससे वो बात कर रहा है। क्योंकि आप जानते हो इंस्टाग्राम पे भी नॉर्मल आईडी बन जाती है, फेसबुक पे भी नॉर्मल आईडी बन जाती है, किसी नंबर की आवश्यकता नहीं होती है, तो उससे हमें ट्रेस करने में दिक्कत होती है। एक चीज़ और भी अक्सर देखने को मिलती है कि
जो कभी कभार व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आ जाती है, अननोन नंबर की वीडियो कॉल तो कभी नहीं उठाना है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और बड़े बड़े लोगों के हैं जो समझदार थे, 40+ थे, फिर भी उन्होंने वीडियो कॉल उठा ली। अब वीडियो कॉल जैसे ही आप उठाते हो एक छोटी सी क्लिप वीडियो की बन जाती है, उसमें कुछ ऐसा होगा कि जिससे आप ब्लैकमेल हो सको। आपको लगेगा कि ये तो बड़ी शर्म की बात है, मेरे परिवार वाले ऐसा देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो कभी भी अननोन वीडियो कॉल तो उठानी नहीं है, कोई भी हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से आई हो, चाहे व्हाट्सएप से आई हो, चाहे फेसबुक से आई हो, अननोन वीडियो कॉल हमें नहीं उठानी है। और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि आपके फ़ोन पर कोई ब्लू लिंक आ जाता है। अब वो ब्लू लिंक आया, आपने उसे क्लिक किया, हो सकता है आपके पूरे एटीएम का जो भी अकाउंट नंबर होगा, एटीएम पिन होगा, वो सब कुछ हैक कर लेगा आपका। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ लोग इसको सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भी जोड़ देते हैं। हो सकता है कि आपको उसको हम बोलते हैं कि यूँ मान के चलिए, जैसे मान लिया आपके पास कोई वीडियो आया, उसको दिखाया, वीडियो हो सकता है कहीं बाहर का हो, और उसको दिखा करके आपके पास आया, आपको लगा ये तो बड़ा बुरा वीडियो है, और आपने उसको दूसरी जगह फॉरवर्ड कर दिया। आपने फॉरवर्ड किया दूसरे के पास, दूसरे तीसरे के पास। अब सोचिए दूसरे तीसरे के पास जो बुरा वीडियो था, वो एक तो मन में तो वो वैमनस्य पैदा कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिसने उस वीडियो को भेजा उसका उद्देश्य क्या है, वो उससे पैसे कमा रहा है, और आपके बीच में उसके प्रति गलत धारणाएं आ रही हैं। हो सकता है वो वीडियो कहीं बाहर का हो, जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ का हो। फिर भी हमारे यहाँ अगर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी उस वीडियो से होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना, चूँकि आपने उसको फॉरवर्ड किया। तो ऐसी कोई भी चीज़ फॉरवर्ड भी नहीं करनी चाहिए जो ऐसी लग रही हो कि हाँ समाज में इसका दुष्परिणाम होगा और दूसरा कोई इसका फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें मैं समराइज फिर से कर दे रहा हूँ। पहली चीज़ हमारी ये है कि भाई बच्चों के साथ कोई भी गलत हरकत या उनके साथ कोई बदतमीजी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है और हम आपके साथ हैं। आप अपनी पढ़ाई करें, उससे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है इलोपमेंट केसेस, कोई भी आपको बहला फुसला करके ले जाने का प्रयास करता है, आप से टू नो। नो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इससे अच्छा वर्ड कुछ नहीं है। आपको जो कोई भी अगर आपके गार्जियन से आपको ले जाना चाहता है, वो बिल्कुल सही आदमी हो ही नहीं सकता है। सही आदमी वो होगा जो आपके गार्जियन से पूछेगा कि हमें इसको ले जाना, यहाँ ले जाना है, हम ले जा सकते हैं, वो आपके गार्जियन को बताएगा। आपको नहीं बरगलाएगा कि आप मेरे साथ चले चलो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो गलत होगा वही सिर्फ आपसे ये कहेगा, वही आपके गार्जियन से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, क्योंकि हमारे गार्जियन हमारे लिए सोचते हैं, कोई थर्ड पर्सन हमारे लिए नहीं सोचेगा। बिल्कुल क्लियर कट है। 1% का मैं जो अपवाद है उसके लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी 99.99% तो हमारे गार्जियन ही हमारे बारे में अच्छा सोच सकते हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको जैसा बताया कि विवाद की स्थिति में अगर कोई भी हमारे पड़ोसी से विवाद है, कुछ भी है, उसमें अपने आप को पेरेंट्स से कहिए कि भाई देखिए इसमें हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं है, बेवजह हमारे साथ क्यों ऐसा दिखा रहे हैं कि हमारा नाम यूज़ करके आप मुकदमे में लिखवा रहे हैं, हमको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, क्यों जाएँ, हमें नहीं जाने की आवश्यकता है। चौथी चीज़ जो साइबर का है, इसको आप अपने पेरेंट्स को भी बताइए, क्योंकि होता क्या है, आप लोग अभी पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स घर पे हैं, उनको नहीं समझ होगी, हो सकता है कोई ब्लू लिंक क्लिक कर रहे हैं, उनका ATM का पिन चला जाए और सारे पैसे निकल जाए, कोई उनका ही वीडियो बन जाए, आपके साथ ही कोई ब्लैकमेल करना शुरू कर दे उन सब चीज़ों को लेकर के। इन सब चीज़ों को आपको प्रिवेंट करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो पूछिए, अदरवाइज थैंक यू। चले ठीक है मैडम, बस बंद कर दूँ।